अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे कुछ फार्मर्स मैसेज करते हैं कि कमरान भाई आफ्टर काविंग एनिमल को मस्टाइटिस हो गया है, तो इसके हवाले से आई वांटेड टू गिव सम टिप्स। देखें, दो चीज़ें अगर सही नहीं हुई एट द टाइम ऑफ क्लोज अप तो एनिमल वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। नंबर वन पर अगर न्यूट्रिशन सही नहीं हुई, उसकी BCS न्यूट्रिशन अगर वो सही नहीं हुई तो एनिमल परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर अगर एनिमल को किसी किस्म का स्ट्रेस मिला, स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, कि मस्टाइटिस उसको हो गया है, या डिफ़िकल्ट काविंग हुई है, या पायोमेट्रा या एंडोमेट्राइटिस या मेट्राइटिस, ये चीज़ें वो हो गई हैं, किसी किस्म की चीज़ अगर उसको स्ट्रेस लगी तो वह एनिमल कभी परफॉर्म नहीं करेगा। सो दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। देखिए, इतनी मेहनत है आपकी पूरे 9 माह की, तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो जिन पर आपने डेफिनेटली ध्यान देना है। तो कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से, आई होप दे हेल्प यू। पहले नंबर पर आप वीकली बेस पर यूरिन pH करें एनिमल का। तो जो साइंस है वो कहती है शुड बी अबाउट ऑलमोस्ट 6.57 उसका जो यूरिन pH है। आपने करना ये है कि मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएंगी, ह्यूमन स्टोर से टेस्ट स्ट्रिप्स, वो ले लें। एंड दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप DCAT यूज़ करें। DCAT ठीक है, कंपनी कहती है कि आप इतना यूज़ करें, लेकिन आपने ये करना है कि डोज आपने तय करनी है ऑन द बेसिस ऑफ जो pH है उसकी यूरिन की। वहाँ पर आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो क्लोज़अप की न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं, और आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं डोज की। DCAT आपने स्टार्ट करना है 30 डेज़ बिफोर काविंग। तो उस टाइम आपने एक बार यूरिन pH चेक कर लेना है, फिर अगेन 7 डेज़ लेटर आपने चेक कर लेना है। तो दूसरी पॉइंट ये है कि जो बंकर हैं आपके, अगर रेत के बंकर हैं या मैट है, आपने उनको बिल्कुल ही साफ़ रखना है, क्योंकि ड्यूरिंग क्लोज अप एनिमल के जो टीथ हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो टीथ कैनाल हैं। तो खतरा है कि कोई ना कोई गंद या बैक्टीरिया जो है वो उस ज़रिया इंसर्ट हो सकता है। तो अगेन यू नीड टू कीप द एनवायरनमेंट वेरी वेरी क्लीन। तो आपने ये करना है कि रेगुलरली चेक करें कि टीथ ठीक हैं, लाइक एवरी 5 डेज़ कर लें या 3 डेज़ कर लें। वैसे नज़र से देख लें कि कोई अडर कोई स्वेलिंग नहीं है, या रेड नज़र नहीं आ रहे हैं, या ऐसा कोई खतरा नहीं है कि टीथ सख्त हो रहे हैं, या उसके अंदर लाइक हवा सी भर रही है जिसे एडिमा हो। तो ये कुछ और भी चीज़ें जो आपके लिए वेरी यूज़फुल होंगी। कुछ फार्म्स ये कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ क्लोज अप, क्योंकि अगेन मैंने कहा है कि टीथ कैनाल ओपन होते हैं समटाइम्स या हो जाते हैं, तो दूध लीक कर रहा होता है। तो उसके लिए वो ये कर रहे हैं कि अडर्स को वॉश करके टीथ डिप सॉल्यूशन यूज़ कर लेते हैं, सेम जो मिल्किंग के बाद आप यूज़ कर रहे हैं टू प्रिवेंट मस्टाइटिस। तो ये पॉइंट भी अच्छी है। हमारा ये होता है कि हम क्लोज अप एनिमल की जो एनवायरनमेंट है वो अच्छी रखते हैं, साफ़ बंकर्स के अंदर चूना डाल देते हैं, टीथ उसके वॉश रखते हैं, क्लीन रखते हैं, अडर्स भी वॉश रखते हैं। तो हम टीथ डिप सॉल्यूशन अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फार्म्स पर ये प्रैक्टिस चल रही है एंड इट मेक सेंस। आपने इतनी मेहनत की है तो इट्स अ सेफ्टी प्रिकॉशन, व्हाई नॉट डू इट। अच्छा, जो फाइनल पॉइंट मैंने कहना है वो ये है कि कुछ फार्म्स ये करते हैं कि एनिमल को ओपन एरिया में निकाल देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एनिमल स्ट्रेस फ्री थोड़ा फिर रहे, एडीमा भी हेल्प करेगा। लेकिन आपने करना ये है कि देख लेना है कि ओपन एरिया में कोई गोबर तो नहीं भरा हुआ, गंद तो नहीं भरा हुआ। अगेन
اگر اینیمل پھر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہاں فریلی اس کو پھرنے دیں تو ٹیٹ کینال کے ذریعے کوئی بیکٹیریا آ گیا یا وہ گوبر کے اوپر بیٹھی گوبر انسیٹ ہو کے مسٹائٹس ہو جائے گا، آپ کی پوری محنت چلی جائے گی. تو اگین آئی ول لائک ٹو ریوائز کہ یورین پی ایچ آپ چیک کریں. جو بنکر ہے بنکر کا ریٹ ڈرائی ہونا چاہیے، چونا وہاں پر پھینکیں. نمبر 3 پر ٹیتس اور اڈر چیک کریں، کوئی سویلنگ وغیرہ اس طرح نہ ہو. نمبر 4 پر آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو باہر اوپن ایریا ہے وہاں پر گوبر نہیں بھری ہوئی یا کوئی گند نہیں ہے. تو آئی ہوپ دس از ہیلپ یو لاٹ. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ بات ہوگی. اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.